देखो क्लास 10 विज्ञान है, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है आपका क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ड्स। अब सबसे पहले आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? यह मांसपेशियों की बनी लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाले नेत्र गोलक की सहायता से संचालित होती है। मानव नेत्र यह मांसपेशियों की बनी लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाले नेत्र गोलक की सहायता से बनी होती है, जो मनुष्य की आंख है। अब आता है मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं, क्या है? मानव नेत्र के प्रमुख भाग दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, कोरोला, कोराइड, रेटिना, जलीय द्रव और कांचीय द्रव। अब आता है रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना से वह प्रकाश सुग्राही झिल्ली नुमा एक संरचना है। रेटिना यह प्रकाश सुग्राही झिल्ली नुमा संरचना होती है। इसमें शंकु एवं शलाका तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें शंकु प्रकाश के रंग के प्रति तथा शलाका प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। अर्थात जो रेटिना है वो प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जिससे हमें दिखाई देता है। नेत्र की अब आता है चौथा हेडिंग है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? मानव नेत्र विभिन्न दूरियों पर, मानव नेत्र क्या है? विभिन्न दूरियों पर नज़दीक में देखेगा। नज़दीक में देखने के लिए उसे आँखों को के जो रेटिना है उसकी गोलाई को यानी कि उसके व्यास को कम करना पड़ता है, और अधिक दूर देखने के लिए तो आँखों को फैला करके देखना पड़ता है। मानव नेत्र द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। क्या है नेत्र की समंजन क्षमता? मानव नेत्र द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब आता है स्पष्ट दूरी की, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की यानी कि साफ साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। समंजन, समंजन क्या है? देखो जैसे ही आपको समंजन क्षमता है, समंजन है आपका अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित या समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। देखो हम अब कभी दूर देखते हैं तो हमें आंखों को फैला करके देखना पड़ता है, और अगर हम करते हैं तो अपनी मांसपेशियों को, नेत्र की मांसपेशियों को खिंचा करके उसका हम क्या है फोकस दूरी को कम या अधिक करके हम अधिक दूर की और पास की वस्तुओं को देखते हैं, उसे ही हम समंजन कहते हैं। पक्षाभि पेशियों के शिथिल होने पर लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। पक्षाभ यानी कि पिछली पेशियों को शिथिल होने पर लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाते हैं।
जब हम निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षाघात यानी कि पीछे की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अब आता है नेत्रों में विभिन्न रोग होते हैं। सबसे पहला रोग है मोतियाबिंद। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का पृष्ठीय लेंस दूधिया हो जाता है तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा हम दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अब आता है नेत्र का निकट बिंदु। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक अधिकतम स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। अब आता है किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। किसी स्वस्थ मनुष्य की जो तरुण है युवा है उसकी आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दीर्घ बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी पर न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पास वाली की दूरी को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर दूर है हमारी आँख से वह वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब आता है दूर बिंदु। दूर बिंदु न्यूनतम दूरी बिंदु जिस तक कोई नेत्र सुस्पष्ट यानी कि बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ देख सके नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट दृष्टि दोष। अब कुछ मनुष्यों में आँख कमजोर होने पर कुछ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दो प्रकार के दोष होते हैं। तो इसमें क्या है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका, जब व्यक्ति दूर की वस्तुएं देख सकता है, जब व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ऐसे दोष को जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुएं देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। परंतु व्यक्ति निकट, देखो अभी हम बता रहे थे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है, जब व्यक्ति निकट की वस्तुएं देख सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष। क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जब व्यक्ति दूर की वस्तुएं देख सकता है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता, ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जब व्यक्ति निकट एवं दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहता है। यह वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। जब व्यक्ति को न तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता हो न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता हो, ऐसे दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जो वृद्ध व्यक्तियों में यानी कि बूढ़े लोगों में होता है। दृष्टि वैमनस्य वैषम्य, जब व्यक्ति सामान्य दूरी पर स्थित क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज क्या है, ऐसे पड़ी हुई, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता,
दृष्टि वैमनस्य। दृष्टि वैमनस्य है आपका जब व्यक्ति सामान्य दूरी पर स्थित क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता तो ऐसे दोष को दृष्टि वैमनस्य कहते हैं। अब आता है दृष्टि परास। दृष्टि परास क्या है आपका किसी नेत्र के लिए निकट एवं दूर बिंदु के मध्य दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। किसी नेत्र के लिए निकट और दूर अर्थात 25 सेंटीमीटर और अनंत के मध्य की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। अब आता है फोटोग्राफिक कैमरा। जो फोटोग्राफिक कैमरा है यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब क्या है। फोटोग्राफिक कैमरा क्या है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु का स्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। कैमरे के भाग। कैमरे के भाग कौन कौन से हैं। कैमरे के प्रमुख भाग प्रकाशी रोधी बॉक्स यानी कि प्रकाश का अवरोधन करने वाला यानी कि बाहर का प्रकाश उसमें है, प्रकोष रोधी बॉक्स है, लेंस है, डायफ्राम है, फोटोग्राफिक फिल्म है और उसका शटर है। तो ये क्या है, इस अध्याय में आपका ये है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके क्वेश्चन आंसर आपको रुक जा काट दे। देखो कैमरे के भाग ये आपका मैंने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के भाग रेटिना, नेत्र की समंजन क्षमता, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, समंजन, मोतियाबिंद, जो रोग है एक निकट बिंदु, दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैमनस्य, दृष्टि परास, फोटोग्राफिक कैमरा और कैमरे के भाग। इस अध्याय में आपके मानव नेत्र के बारे में है, तो इसमें आप अपना घर पे पढ़ेंगे और बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करने हैं। अभ्यास प्रश्न में जो दिए गए हैं वो आपको करने हैं।